आप सभी का LWC फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 6 में। आज हम वायर डेकोरेटर को समझने वाले हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने एपीआई और ट्रैक डेकोरेटर को भी समझा था। तो वायर डेकोरेटर क्या होता है, क्या उसका सिंटैक्स है, और एक एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें हम एपेक्स क्लास का यूज करेंगे। एपेक्स क्लास को कॉल करेंगे LWC के अंदर यूजिंग वायर। ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ वे टू गेट एंड बाइंड डेटा फ्रॉम सेल्सफोर्स, और बेसिकली आप डेटा पुश और पुल कर सकते हो एपेक्स क्लास का यूज करके। उसमें आप वायर डेकोरेटर का यूज करोगे तो उससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को पुश और पुल कर सकते हो। टू रीड सेल्सफोर्स डेटा वही चीज है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यूजर रिएक्टिव वायर सर्विस। तो रीड करने के लिए रिएक्टिव वायर सर्विस का ये भी रिएक्टिव है, तो इसको इस सर्विस का यूज करती है। एंड द वायर सर्विस प्रोविंस एन इम्यूटेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा टू द कंपोनेंट। तो ये इम्यूटेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा देता है कंपोनेंट को। ईच वैल्यू इन द स्ट्रीम इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ द प्रीवियस वैल्यू सेट। हर जो स्ट्रीम है वो न्यूअर वर्जन होती है प्रीवियस वैल्यू सेट का। And we can call the wire service reactive in part because it supports reactive variables। तो उसको आप reactive भी बोल सकते हो क्योंकि वो reactive variables को support करता है, reactive properties को support करता है, which are prefixed with dollar sign। ये जो डॉलर का साइन है, ये डॉलर का साइन हम यूज करेंगे जब आप क्या कर रहे हो, reactive variables को support कर रहे हो, यानी कि उसका यूज कर रहे हो वायर सर्विस में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं। If a reactive variable changes, then wire service provides a new data। जब भी reactive variable जो भी है, प्रॉपर्टी जो भी है, उसकी वैल्यू चेंज होगी तो जो वायर सर्विस है वो न्यू डेटा को क्या करेगा, शो करेगा, जो भी वैल्यू आपने बैकएंड से चेंज करी है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे अगर सिंटैक्स का देखोगे, इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाइटनिंग एलिमेंट एपीआई वायर। ये तो मैंने आपको बताया पहले एलडब्ल्यूसी मॉड्यूल से। अच्छा, ये वायर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जैसे बाकी के हमने इंपोर्ट करे थे, ट्रैक भी करा था, एपीआई भी करा था, सिमिलर उसी तरीके से वायर यहाँ पे इंपोर्ट करा आपने। तो मेन सिंटैक्स का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट गेट रिकॉर्ड। गेट रिकॉर्ड बेसिकली क्या है, आइडेंटिफायर है वायर अडेप्टर का। तो जो भी वायर अडेप्टर आप यूज कर रहे हो उसका आइडेंटिफायर क्या हो गया, गेट रिकॉर्ड। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अभी के लिए गेट रिकॉर्ड बना रखा है। तो फ्रॉम लाइटनिंग यूआई रिकॉर्ड एपीआई, तो ये क्या है, आइडेंटिफायर दैट कंटेन वायर अडेप्टर फंक्शन। तो ये वायर अडेप्टर फंक्शन को कंटेन करता है, ये वो आइडेंटिफायर है यूआई रिकॉर्ड एपीआई। ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे अकाउंट का नेम। तो जब आप इंपोर्ट करते हो किसी फील्ड का नेम, आप इस तरीके से सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट डॉट नेम, इस तरीके से वो फील्ड का नाम पास कर देते हो यहाँ पे। ठीक है। ओके, तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अभी किसी एपेक्स क्लास को वो कॉल नहीं कर रहा है डायरेक्टली। अगर हम इस सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करा ये चीजें, और यहाँ पे अगर आप आते हो वायर गेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आईडी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखी है एपीआई डेकोरेटर का यूज करके। और उसके अंदर देखो ये डॉलर साइन प्रीफिक्स हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू पास कर रहे हो आप, और फील्ड्स पास कर दो। फील्ड्स का है ये अकाउंट नेम फील्ड। अकाउंट नेम फील्ड क्या है, ये निकनेम एक तरीके से आपने दे दिया इस पर्टिकुलर फील्ड को, तो इसका आपने यूज कर दिया और यहाँ पे फील्ड में ये वैल्यू पास कर दी। ये रिकॉर्ड क्या है आपका, रिकॉर्ड आपका बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और अ फंक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, दैट रिसीव्स अ स्ट्रीम ऑफ डेटा फ्रॉम द वायर सर्विस। तो जो भी वायर सर्विस से आप डेटा गेट कर रहे हो वो इस डेटा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फंक्शन में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। So a configuration object is specific to the wire adapter configuration object property. Values can be either string and references to the object and field imported from Salesforce schema। तो ये configuration object यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, ये पूरा का पूरा। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो आइडेंटिफायर हो गया वायर अडेप्टर का, ये जो पहली चीज होती है ये तो आइडेंटिफायर होता है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आप यूज करते हो। ठीक है। जब आप वायर का यूज करोगे तो उसमें आइडेंटिफायर पास करते हो वायर अडेप्टर का सबसे पहले, फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर रहे हो वो पास करते हो, और ये तीसरी चीज जो है ये आपकी क्या होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ये तीन चीज बेसिकली होती है जो सिंटैक्स में यूज होती है। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखी है ये चीजें। तो ये जो है ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ये आपकी अडेप्टर आईडी है। ठीक है। ये अडेप्टर आइडेंटिफायर, द आइडेंटिफायर ऑफ द वायर अडेप्टर। तो वायर अडेप्टर जो है उसका आइडेंटिफायर है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अडेप्टर मॉड्यूल, द आइडेंटिफायर ऑफ द मॉड्यूल दैट कंटेन्स द वायर अडेप्टर फंक्शन इन द फॉर्मेट नेमस्पेस मॉड्यूल। लुक एट द फॉर्मेट टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग यूआई एपीआई इंस्टेड ऑफ ये। तो ठीक है, ये बता देता हूँ क्या है। बेसिकली ये अडेप्टर मॉड्यूल है आपका। अडेप्टर मॉड्यूल क्या है आपका, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, आइडेंटिफायर दैट कंटेन्स द वायर अडेप्टर फंक्शन। जो वायर अडेप्टर फंक्शन को कंटेन करता है वो आपका क्या होता है, अडेप्टर मॉड्यूल होता है। जैसे यहाँ पे एलडब्ल्यूसी मॉड्यूल था आपका, जो आप जिससे आप क्या करते हो, ये सारे के सारे डेकोरेटर क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। उसी तरीके से यहाँ पे अडेप्टर मॉड्यूल है,
तो अडेप्टर मॉड्यूल हो गया, ये अडेप्टर आईडी हो गई आपकी, ठीक है, अडेप्टर मॉड्यूल हो गया, अडेप्टर आईडी हो गई। फिर क्या है, अडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली ये। A configuration object is specific to a wire adapter. Configuration object property values can be either string or references to objects and fields imported from Salesforce /schema. Properties in adapter configuration object can't be undefined. इनको हम undefined नहीं रख सकते। If a property is undefined, then the wire service does not provide data. वो data नहीं देगा आपको। Don't update a wire adapter configuration object property in rendered callback, as it can result in an infinite loop. ठीक है, उसको कभी भी आप अपडेट नहीं करो। ये तो देखो बेसिकली ये जो जितनी भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं ये तो इंटरनेट से आप देख लोगे। मेरा पर्पस अभी सिर्फ इतना है, जो स्टार्टिंग है स्क्रैच है समझाने का कि इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं इसके सिंटैक्स में जो मेन है, जैसे अडेप्टर आईडी हो गया, अडेप्टर मॉड्यूल हो गया, अडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, प्रॉपर्टी और फंक्शन हो गया। तो ये प्रॉपर्टी और मैं ये सारी चीजें यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका अडेप्टर आईडी हो गई, ये अडेप्टर मॉड्यूल हो गया, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये अडेप्टर आईडी आप यहाँ पे यूज करते हो। देखो ये सेम नाम यहाँ पे उसने यूज कर लिया वायर के अंदर। और ये होता है आपका प्रॉपर्टी या फंक्शन, जिसके अंदर भी ये वायर से जो भी आप डेटा लेके आ रहे हो वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फंक्शन के अंदर स्टोर होता है। और ये रिटर्न करता है हमें दो चीजें, एक तो करता है डेटा और एक करता है एरर। ठीक है, तो डेटा और एरर बेसिकली क्या है, अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और फंक्शन दैट रिसीव्स स्ट्रीम ऑफ डेटा फ्रॉम द वायर सर्विस। If property is decorated with the wire, the result are returned to the property data property और error property। दो चीजें देती है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो तो भी वो दो चीजें दे रही है, अगर यहाँ पे आप फंक्शन का यूज कर रहे हो तो भी वो दो चीजें देता है। ठीक है, क्या डेटा और दूसरा क्या है आपका एरर। तो डेटा और एरर ये क्या है, दो चीजें। द डेटा प्रॉपर्टी एंड एरर प्रॉपर्टी आर हार्ड कोडेड वैल्यूज इन द एपीआई, यू मस्ट यूज दीज वैल्यूज। तो ये हार्ड कोडेड एक तरीके से बोल सकते हो आपकी प्रॉपर्टी है जिनके अंदर आप डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो ये कुछ चीजें हैं वायर के सिंटैक्स में, अडेप्टर आईडी, अडेप्टर मॉड्यूल, अडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी या फंक्शन, और ये सारी चीजें मिलाकर ये आपका वायर का एक पूरा सिंटैक्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे अडेप्टर आईडी पास करते हो, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपका पूरा वो पास करते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी या फंक्शन का यूज करके उसके अंदर डेटा स्टोर कराते हो, और अडेप्टर मॉड्यूल आपका ये हो गया जिसमें आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो अडेप्टर आईडी को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लग भी रहा है ये सारी चीजें तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल में। तो एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू कॉल एन एपेक्स क्लास यूजिंग @वायर। तो इसका यूज करके आप एक एपेक्स क्लास कैसे कॉल कर सकते हो। तो अभी हम ये समझेंगे, पूरा सिंटैक्स अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आगे भी काफी एग्जांपल्स आएंगे वायर के। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों सेल्सफोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेवलपर कंसोल पे जाना है, गियर आइकन पे क्लिक करोगे, डेवलपर कंसोल ये दिख रहा है, इसको आप ओपन कर लोगे। ठीक है, तो डेवलपर कंसोल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, जिस क्लास का हम यूज करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे जिस क्लास का हम यूज करेंगे अपने LWC कंपोनेंट के अंदर। तो एपेक्स क्लास बनाते हैं, तो हम इसका नाम रखते हैं वायर डेकोरेटर। ठीक है, वायर डेकोरेटर ओके करते हैं। तो ये अपनी क्लास बन गई, पब्लिक क्लास वायर डेकोरेटर। इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और शो मैसेज। हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं और मैसेज क्या डिबग कराएंगे गाइस, इसके अंदर एक मैसेज डिबग करा देते हैं, हाय वी आर लर्निंग वायर डेकोरेटर। ठीक है, इसके अंदर हमने एक मैसेज पास कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक मैसेज बनाया और सॉरी फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर एक मैसेज यहाँ पे हमने डायरेक्टली डिबग करा दिया। ओरा इनेबल्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे। ओरा इनेबल्ड बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन अलाउ करना होता है कि हम उसका यूज कर सके किसी कंपोनेंट के अंदर, तो उस फंक्शन को आपको ओरा इनेबल्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर हम कैचेबल भी ट्रू करा देते हैं, कैचेबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो कैचेबल इक्वल्स टू ट्रू से क्या होता है, देखो बेसिकली कैचेबल इक्वल्स टू ट्रू आपका क्या कर देता है, इफिशिएंसी इंप्रूव करता है। यानी कि
अगर कोई भी ऐसा मेथड है जिसमें ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं हो रही है रियल टाइम पे, तो स्टैटिक ही उसमें चीजें हो रही है मोस्टली, तो उस केस में क्या करता है, कैचेबल के अंदर वो डेटा पड़ा होता है और बार बार जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वो उस फंक्शन को कॉल ना करके कैच से ही आपको डेटा उठा के दे देता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो लोड है वो भी कम होता है, रिड्यूस होता है, और आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। तो कैचेबल इक्वल्स टू ट्रू मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, एक मेथड क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, मेथड के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा दिया, हाउ हाई वी आर लर्निंग वायर डेकोरेटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब अपना क्या कहते हैं, वीएस कोड ओपन करना है। ठीक है गाइज, तो वीएस कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। एलडब्ल्यूसी के अंदर हम एक नया कंपोनेंट अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट पी हमारा कमांड है पैलेट ओपन करने का। यहाँ पे अपने सामने एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, इस पे क्लिक करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम वायर डेमो और एंटर करते हैं। डायरेक्टरी डिफॉल्ट रहने देंगे, तो हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे वायर डेमो के नाम से। ठीक है गाइस, ये क्रिएट हो गया, इसका HTML फाइल, इसका JS फाइल, इसका मेटा एक्सएमएल फाइल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे वायर। ठीक है, ये वायर मैंने डेकोरेटर इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें वो पर्टिकुलर क्लास कॉल करनी है। ठीक है, तो उस क्लास को कॉल करने के लिए आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट यहाँ पे नाम दे सकते हो आप कुछ भी, तो कॉल एपेक्स यहाँ पे सपोज मैं नाम रख देता हूँ। फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद आप कहाँ से आप वो क्लास कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, @salesforce, सेल्सफोर्स, और यहाँ पे इसकी जगह आप यूज करोगे एपेक्स। अब क्लास का नाम आप अपने पास करोगे, तो क्लास का नाम आपका क्या था, जाके एक बार देख लेते हैं। तो क्लास का नाम है आपका वायर डेकोरेटर और मेथड है आपका शो मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नाम पास कर देंगे वायर डेकोरेटर डॉट शो मैसेज। ठीक है, ये हमने क्या किया, अपना क्लास को क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, वो वाला पर्टिकुलर मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके आगे इसको बंद कर दोगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर डेकोरेटर का यूज करेंगे @वायर। तो वायर का देखो बेसिकली एक सिंटैक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वायर का हम सिंटैक्स लिख देंगे। अभी इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे ये क्लास यहाँ पे यूज करनी है, तो इस क्लास को मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस क्लास को पास कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो वायर है आपका वो बेसिकली दो चीजें देता है, वो दो चीजें कह रहा हूँ। वायर के अंदर आप क्या करते हो, एक प्रॉपर्टी या फंक्शन का यूज करते हो जो आपको दो चीजें देती है, एक तो डेटा या फिर एरर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं उस प्रॉपर्टी को यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वायर अपना यहाँ पे डेकोरेटर है उसको यूज करा, जो मेरा मेथड को मैंने यहाँ पे एक बोल सकते हो आप निकनेम यहाँ पे मैंने दिया है इसको यूज करने के लिए, उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया। ये वायर डेटा बेसिकली मेरा वो प्रॉपर्टी हो गया जो दो चीजें कंटेन करता है, एक तो एरर और एक डेटा। ये हार्ड कोडेड मेरे पास दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो API के थ्रू मेरे पास आती है। अब डेटा के अंदर मेरा डेटा होता है, एरर के अंदर मेरा एरर होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी अभी तो देखो बेसिकली मैंने कुछ भी वहां पे ऐसा यूज किया नहीं है कि मैंने सिर्फ मेथड कॉल करा है, तो मेथड तो मेरा डायरेक्टली इससे मेरा कॉल हो जाएगा। तो मैं अगर अभी इसको सेव करूं और सेव करने के बाद अब एक काम करते हैं, HTML में कुछ यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं जिससे कि मुझे वहां पे पता चले कि मेरा मतलब जब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को तो बैकएंड में मेरा वो क्लास कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाय दिस इज वायर डेमो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी मैंने देखो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है अपना वो क्लास, उसका मेथड, उसको एक निकनेम दिया, वायर के अंदर उसको कॉल कर लिया। ये वायर अडेप्टर अभी ये जो क्या कहते हैं वायर डेटा है मेरा, ये बेसिकली डेटा कंटेन करता है जो मेरा वायर लेके आ रहा है। दो चीजें इसके पास होती हैं, एरर और डेटा। अभी मेरा ऐसा कुछ डेटा मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, तो बेसिकली कॉल ही कर रहा हूँ, तो इससे मेरा कॉल हो जाना चाहिए। ओके, मेटा एक्साम्पल पे जाते हैं, एक बार टारगेट सेट करते हैं, इस एक्सपोज को ट्रू करते हैं।
यहाँ पे टारगेट सेट कर देते हैं, ठीक है। टारगेट टारगेट आपका क्या है, लाइटनिंग। सपोज मैं होम पेज पे ही ये वाला कंपोनेंट यूज करना चाहता हूँ, तो ये मैंने अभी टारगेट सेट कर दिया और मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। इसको डिप्लॉय कर देंगे, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑल, और एक बार देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट वैल्यू को लेके सॉरी वो क्लास को कॉल करता है या नहीं करता है। तो मैंने डिप्लॉय तो कर दिया। अब चलते हैं सेल्स फोर्स के अंदर। तो सेल्स फोर्स में आ गए हम बेसिकली गाइस। हमें देखना है कि मेरी ये क्लास कॉल होगी या नहीं होगी। अगर मेरी क्लास कॉल होगी तो बेसिक ये जो मेरा मैसेज है ये लॉग बनेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, होम पे जाते हैं और होम को एडिट पेज कर लेंगे और अपना जो भी हमने अभी कंपोनेंट बनाया है उसको होम पेज पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर मैंने वहाँ पे हार्ड कोड मैसेज इसलिए पास करा था HTML फाइल में, जिससे कि मुझे पता तो चले कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है नहीं किया, अदरवाइज मुझे कुछ दिखता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये लोड हो रहा है। यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट का नाम पास करेंगे, वायर डेमो, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये देख रहे हो वो मेरा मैसेज आ रहा है हार्ड कोड जो मैंने पास किया था, ये मैंने सेव कर दिया। इसको बैक करते हैं। ठीक है, दिस इज वायर डेमो। तो बेसिकली ये मेरा रेंडर हुआ, तो मेरा वो मेथड तो कॉल होना चाहिए। तो इसको मैं अगर डिबग करता हूँ तो हाई वी आर लर्निंग वायर डेकोरेटर, यानी मेरा एपेक्स क्लास कॉल हो गया। अब सपोज करो कि मैं कोई मैसेज रिटर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे और रिटर्न करा लेंगे ये सेम मैसेज, ठीक है। ये सेम मैसेज मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कि ये मैसेज मेरा जो मैं यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ उस HTML फाइल में प्रिंट करा दूँ, या फिर मैसेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम मैसेज कर देते हैं दैट आई एम कमिंग फ्रॉम एपेक्स, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम एपेक्स ये एक मैसेज है, ये मैं रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिटर्न वैल्यू को हम अपने कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं कंपोनेंट पे। तो कंपोनेंट पे हम आ गए हैं, तो अपनी जेएस फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डेकोरेटर का यूज करेंगे, एपीआई डेकोरेटर का, या ट्रैक का भी यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर हम पास करते हैं एक प्रॉपर्टी मैसेज नाम से, और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं एपीआई को, और इस मैसेज को हम यूज करेंगे अपनी HTML फाइल में। दिस इज अ वायर डेमो, और इसके अंदर हम प्रिंट करा लेंगे अपना मैसेज, ठीक है। और मैसेज कैसे प्रिंट कराएंगे गाइस, इस तरीके से। अच्छा, अब इस मैसेज के अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी है जो मैं रिटर्न करा रहा हूँ। तो कैसे कराऊंगा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ले लूंगा और इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करूंगा, दिस डॉट मैसेज इक्वल्स टू डेटा। डेटा क्या है मेरा, डेटा मेरा बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रॉपर्टी या फंक्शन हम यूज करते हैं वायर डेकोरेटर में, तो ये दो चीजें रखता है अपने पास, एरर और डेटा। तो डेटा के अंदर मेरा जो डेटा होता है वो होता है, और एरर जो होता है मेरा एरर के लिए यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स में जाऊंगा, तो मैं एल्स के अंदर, वन सेकेंड गाइस, एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, एक मैसेज पास कर दूंगा, एरर लिख देते हैं सपोज इसके अंदर, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा मैंने पास कर दिया इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर, और ये मैसेज मैंने यूज कर लिया HTML फाइल में। तो देखते हैं कि जो रिटर्न हो रही है वैल्यू, जो भी मेरी इस पर्टिकुलर जो मेथड है मेरा शो मैसेज, इससे रिटर्न हो रही है,
वो वैल्यू मेरी कहाँ आ रही होगी, डेटा के अंदर आ रही होगी, और डेटा मेरा कहाँ पे शो करा दिया मैंने, इस मैसेज के अंदर। तो इसको वापस से हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे और वहां पे जाके चेक करेंगे कि वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। चलते हैं सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स में हम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस पर्टिकुलर पेज को मैं क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो रिफ्रेश करने पे मेरा ये रेंडर होगा, वो मेरी क्लास कॉल होगी। क्लास कॉल होने के बाद वैल्यू रिटर्न होगी। वैल्यू रिटर्न मैंने अपने कंपोनेंट में यूज कर रखी है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और देखेंगे कि कोई मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो हाय दिस इज अ वायर डेमो, और इसके अंदर आई एम कमिंग फ्रॉम एपेक्स, ये मैसेज मेरा क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको लॉग भी दिखा देता हूँ। लॉग में मेरा जो डीबग में प्रिंट करा रहा था वो डीबग प्रिंट हो गया होगा, और ये मैसेज जो मैं यहाँ पे रिटर्न करा था, आई एम कमिंग फ्रॉम एपेक्स, वो मेरा यहाँ पे शो हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम रिटर्न करा सकते हैं, एपेक्स की वैल्यू यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में, और एपेक्स क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी वायर डेकोरेटर का यूज करके और भी काफी सारे डेमोज, जिसमें हम फील्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, रेफरेंसेस फील्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारे एक एक करके देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, एंड कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।